प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। प्यारे मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको 5वां प्रश्न का उत्तर दिया था और 5वें उत्तर में यही था कि ऐश्वर्य क्या है। यही है ऐश्वर्य जो नाशवान नहीं होता, बाकी सब नाश्वर नाशवान है। इससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको बतलाया था। आज 31वां धारावाहिक शुरू हो रहा है और मित्रों, आपको पता है कि ये जितने भी जो धारावाहिक हैं ये अंतिम चरण में है, कभी भी समाप्ति पे आ जाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रसंग को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। ये अनमोल वाणी आपको दोबारा दुर्लभ हो जाएगी। वैसे तो YouTube के अंदर आप नेट पे जब चीज चाहे जब आप एपिसोड सुन सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। परंतु जो आनंद अब आ रहा है उस आनंद का पूरा आनंद लीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न था, परम पिता परमेश्वर कौन है? परम पिता परमेश्वर कौन है? परम पिता परमेश्वर की स्तुति क्या है? यानी कि अगर हम प्राणी को पता चल जाए कि परम पिता परमेश्वर कौन है, परम पिता परमेश्वर की स्तुति क्या है। क्योंकि इस संसार में जितने धर्म के बंटवारे हुए, जितने धर्म बने, उतने ही परमात्मा के अलग अलग तरीके से उनका नाम लिया गया। कोई उसको किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। इसलिए प्रश्न बड़ा उचित है कि परम पिता परमेश्वर कौन है, परम पिता परमेश्वर की स्तुति क्या है। यदि हमें पता चल जाए कि परम पिता परमेश्वर एक है या कौन है, तो उनकी स्तुति हम कैसे करें। ये संसार तो अलग अलग तरीके से उनकी स्तुति करता है, उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। तो आनंद लीजिए और प्रश्न का उत्तर सुनिए। परम पिता परमेश्वर जो पालन पोषण करता होता है, वह सर्वप्रथम माता और पिता होता है। यानी कि पिता परमेश्वर ने सबसे पहला दर्जा जो है कि मुझसे पहले जिसने आपके जो जन्मदाता है, जिसने आपको जन्म दिया है, सर्वप्रथम वही परमेश्वर है। पालन पोषण करता होता है वह सर्वप्रथम माता और पिता होता है। जिस प्राणी ने माता पिता की सेवा भाव को भक्ति समझकर सेवा की, वह समझो प्रभु तक पहुंच गया। अर्थात जो जीव जंतु प्राणी वनस्पति ऊर्जा वायु पानी आकाश पृथ्वी प्रकाश अग्नि वृक्ष उत्तम खेती यानी पूरे संसार का अन्न जन दाता, जो सबको अन्न देता है, समय समय पर जल बरसाता है, पेड़ पौधों को स्नान कराता है, उनको जल की व अग्नि की उत्पत्ति कराने वाला हो, पूरे संसार का यानी संसार के साथ पूरे लोकों में भ्रमण का रचयिता, रक्षा का दातव, सबका मालिक एक ओंकार सच्चिदानंद, परे का ध्यान उरे का ध्यान रखने वाला वही एक है, जिसको हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, जो हमेशा अदृश्य रहता है। उसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी दृष्टि से केवल प्रकाश स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। और उनकी स्तुति क्या है? उनको सदैव अपने चित्त में बिठाकर सेवा कीजिए और पूरे संसार का मोह त्याग कर परम पिता परमेश्वर श्री हरि कृष्ण नारायण का ही स्मरण कीजिए। इसी को स्तुति कहते हैं। किसी एक इष्ट में अपने आप को निछावर कर देना, उसी की आराधना में विलीन हो जाना, इसी को स्तुति कहते हैं। स्तुति करने से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जिसके कारण
उत्कंठा उसकी तरफ से बढ़ जाती है और प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। इसी को परम पिता परमेश्वर कहते हैं और परमात्मा की स्तुति कहते हैं। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। 8वां प्रश्न था, ईश्वर का नाम क्यों जपें। बड़ा ही अटपटा प्रश्न जो है यहाँ के प्राणी कर देते हैं, लेकिन उचित प्रश्न होता है। कईयों के मन में होता है कि हम ईश्वर का नाम क्यों जपें, हमें ईश्वर से क्या प्राप्त होता है, हमें ईश्वर से क्या मिलेगा, हमें समय मिलेगा तो हम ईश्वर का नाम जपेंगे वरना नहीं जपेंगे। ऐसे तरह तरह के पृथक पृथक विचारों में आदमी अपना समय गवाता है। तो 8वां प्रश्न है, ईश्वर का नाम क्यों जपे। आप सबने सुना भी होगा और हर बार महसूस किया होगा कि प्राणी का चित्त स्मरण में नहीं लगता। जब दुखी मन को चारों ओर से दुखी किया जाता है, प्राणी का दुख इतना बढ़ जाता है कि वह कई बार यह सोच उठता है कि जब हमारा कोई भी कार्य नहीं होता तो हम भगवान का नाम क्यों जपें, क्यों ना दुखों का निवारण करके अपने आप को मिटा दें। ऐसे ऐसे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु फिर भी हमें ईश्वर का नाम जपना पड़ता है। आने वाला समय पढ़े लिखे बालक समाज के नियमों से दूर होते जा रहे हैं। आज का कलयुग अंतिम चरण में अपने पांव फैला चुका है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि आने वाला समय पढ़े लिखे बालक समाज के नियमों से दूर होते जा रहे हैं। वो इसको मिथ्या समझते हैं, इसको अंधविश्वास समझने लगे हैं और अपने मन के कार्यों को अपने मन से ही करते हैं, ज्ञान से नहीं। तो ऐसी स्थिति होती जा रही है। आज का कलयुग अंतिम चरण में अपने पांव फैला चुका है। ये ऐसा सैलाब है जो प्राणी को अंधकार की तरफ धकेल रहा है। अंधविश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों का ध्यान प्रभु से बेमुख होता जा रहा है। केवल धर्म को बदल बदल तोड़ मरोड़ करके कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है। सभी प्राणी अलग अलग तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं। आप ही बतलाइए, सोचिए, क्या प्राणी ने कभी सोचा है कि वह अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करे? नहीं बदल पाता। अंतरकरण से वह अज्ञानता के वशीभूत होकर अधीन हो जाता है और भूल जाता है, जैसे आज के दौर में मस्जिद मंदिरों का मामला, जैसे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के विषय पर आपसी लड़ाई। क्योंकि प्राणी भूल गया है कि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं उसका मालिक तो एक है और शरीर की खुराक मन की इच्छा तो प्राणी पूर्ण कर लेता है, परंतु आत्मा की खुराक तो केवल ईश्वर के नाम लेने से पूर्ण होती है। अन्यथा जो व्यक्ति नहीं नाम ले जपता, ना ईश्वर से जुड़ पाता है, तो उसके लिए उसकी आत्मा इतनी कमजोर निर्बल हो जाती है। क्यों? जो इंसान खाने पीने में लगा हुआ है, अपने मन की इच्छा से चले जा रहा है और ईश्वर की आराधना भक्ति नहीं करता, ईश्वर से नहीं जुड़ता, उसकी आत्मा निर्बल असहाय हो जाती है। अंत समय में प्राणी का सब कुछ छूट जाता है, केवल मात्र प्रभु का नाम ही रह जाता है जो अजय अमर है, नाश्वर नहीं है। बाकी सब भौतिक संसार में से उत्पन्न होता है और इसी भवसागर में डूब जाता है। इसलिए ईश्वर का नाम सुमरण करना चाहिए।
तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रश्न नंबर 9, दुख क्या है? सुनिए, दुख वही है जिसे हम विरह कहते हैं। दुख कई प्रकार के होते हैं, कुछ अपना दुख और कुछ पराया दुख। जो दुख दिखता नहीं, अंतरकरण में नासूर बनकर रेंगता रहता है, एक दुख वो होता है। जो दुखता नहीं, पीड़ा करता रहता है। प्यारे भक्तों, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई आत्मा से दुखी, इस संसार में प्रति एक प्राणी दुखी है। कोई धन से तो कोई जन से, परंतु यह सब तो हमारे मीत हैं। इनके बिना जीवन नहीं चलता है। हाँ, असली दुख तो वह है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, और जो प्राणी ईश्वर से जुड़ा रहता है फिर भी वो दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति है जो आपके दुखों का निवारण करती रहती है। यानी कि ईश्वरीय शक्ति है जो आपके दुखों का निवारण करती रहती, आपको आनंदित करती रहती है। और सबसे बड़ा दुख है बिछोड़ा, चाहे वो पुत्र मोह हो या माता पिता का हो या फिर हरि से मिलकर बिछोड़ा हो जाए। इसको परम शत्रु कहते हैं। जीवन काल में यदि दुख पर विजय प्राप्त करनी हो, दुखों को हरि इच्छा समझकर शांति मन अपनाइए और हरि पर छोड़कर हरि सुमरण में अपना चित्त लगाइए। दुख कोसों दूर आपको छोड़कर भाग जाएगा। ये दुखों की जो कथा है, जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो कई बारी आपको दुख घेर लेते हैं। उसका बड़ा सरल निचोड़ है कि जब मैं ईश्वर से जुड़ा हूं तो ईश्वर मेरे को संकट में क्यों डाल रहा है, क्यों मेरे को दुख दे रहा है, क्यों मेरा शरीर जो है वो दुखों से भर रहा है, चारों तरफ से मेरे को दुख से घेर लिया है। तो मित्रों, इसका कारण ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु ने, दाता ने आपकी पुकार सुन ली है। जब आपकी पुकार सुन ली है तो वो जो दुख आने वाले हैं उनको हर लेता है। आस्ते आस्ते जब तक दुख हरा नहीं जाएगा, जब तक वो अपना खेल दिखाता जाएगा। तो गुरु महाराज श्री कृष्ण की कृपा से दुख का हरण होता है, हम केवल समझ नहीं पाते। जब हम उसका उपचार करते हैं तो आपको पता कि जो जख्म होते हैं वो कुछ समय बाद भर जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर एक अद्भुत खुशी का हमारे शरीर को एहसास होता है। इसलिए दुख को अपनाइए, मत अपनाइए। जब ऐसी स्थिति आए तो दुख को भगाइए, और दुख को भगाने का एक ही मात्र रास्ता है ईश्वर की शरणागत। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुख क्या है? बड़ा विचित्र प्रश्न है कि सुख क्या है, उसकी अनुभूति कैसे होगी? सुख एक आनंद है। सुख केवल प्रभु भक्ति में ही है, जो मिथ्या नहीं जाता। यह प्रभु की माया से परे है। फिर सुनिए, सुख क्या है? सुख एक आनंद है। सुख केवल प्रभु भक्ति में ही है, जो मिथ्या नहीं जाता। यह प्रभु की माया से परे है। मतलब दुखों का जो वर्णन हमने किया उसके साथ सुख भी है। तो 11वां प्रश्न, सुख क्या है? तो जिस सुख से आप जुड़े हुए, जिसे आप सुख समझते हैं कि आपके पास दुनिया भर के ऐशो आराम करने के लिए साजो सामान है, मित्रों, वास्तव में वो सुख नहीं है। असली सुख है सब कुछ आपके पास होने के पश्चात भी आपके पास कुछ नहीं है, केवल प्रभु की भक्ति है। प्रभु का नाम जप रहे हैं, प्रभु से न्याय जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका नाम मिथ्या नहीं जाता। तो 11वां प्रश्न था, सुख क्या है? तो एक बार मैं फिर सुख के बारे में बतला दूं आपको। सुख एक आनंद है। सुख केवल प्रभु भक्ति में ही है, जो मिथ्या नहीं जाता। यह प्रभु की माया से परे है। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।
12वां प्रश्न है, पुण्य क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न, पुण्य क्या है? पुण्य वही है जो दूसरों की सेवा में किया जाए। निस्वार्थ कर्म में ही पुण्य छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा इस पुण्य प्रश्न को, कि पुण्य वही है जो दूसरों की सेवा में किया जाए। निस्वार्थ कर्म में ही पुण्य छिपा हुआ है। निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है, जिस कर्म का आप मोल नहीं लेते, पुण्य कर्म वो होता है। यानी कि पुण्य उसी कर्म में छुपा हुआ है। निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है, जिस कर्म का आप मोल नहीं लेते, पुण्य कर्म वो होता है। जिस कर्म का फल कर्म करवाने वाला, ध्यान से सुनिए, जिस कर्म का फल कर्म करवाने वाला चुकता ना कर सके, यानी कि जिस कर्म का फल कर्म करवाने वाला चुकता ना कर सके, वह पुण्य होता है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कर्म है प्रभु भक्ति में जो कर्म किया जाए। जैसे आप भूखे प्यासे भागवत गीता या रामायण या कोई भी धार्मिक कथा का आप आनंद ले रहे हैं। कैसा आनंद? ऐसा आनंद कि आपकी भूख प्यास भी भूल गई। ऐसा आनंद कि प्रभु के आनंद में आपकी इंद्रियों का वशीकरण हो जाए, वो पुण्य होता है। अनबोलता जानवर जिसकी आवाज सुनाई ना दे, जैसे चींटी को सूजी व बारीक चीनी मिलाकर धरती में डाल दें, यह पुण्य होता है। बासी रोटी में थोड़ा गुड़ या खांड मिलाकर बारीक करके तूरी पक्षियों को डाल दे, यह पुण्य है। बड़े माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति करना पुण्य है। पुण्य ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रश्न नंबर 13वां, देवता गण क्या है? देवता गण प्रत्येक प्राणी में विराजमान है और विराजमान रहते हैं। दो गण होते हैं आपके जीवन को चलाने वाले। एक होता है देवगण और दूसरा होता है राक्षस गण। जो प्राणी देवगण रूप होता है वही देवता है। कैसे? वो ऐसे कि जिस प्राणी ने क्रोध मोह अहम अहंकार काम वासना पर विजय प्राप्त की हो, वह देव स्वरूप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत भी जीवित रहते हैं और किसी धार्मिक स्थल में पूजा में, जैसे कि कोई दरगाह, जो लोग आजकल कई दरगाह को मान लेते हैं, और दरगाह में धूप बत्ती अगरबत्ती ऐसे सब जला के अपने मन को प्रसन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत भी जीवित रहते हैं, मतलब उनकी दरगाह में भी सेवा होती है जो इस तरीके का कर्म करते हैं। दरगाह में पूजा स्थल में पीपल या बरगद के वृक्ष पर अपना वास करते हैं और प्राणियों का दुख हरण करने में मदद करते रहते हैं। वही प्राणी का संपर्क हरि से होता है। ऐसी आत्माएं शुद्ध होती हैं और धर्म स्थल में अपना कार्य करती रहती हैं। जैसे प्रेत आत्माएं जो भटक रही हैं, जिनको प्रेत जूनी से मुक्ति नहीं मिलती और देह धारण पाने के लिए दर दर भटकती रहती है। किसी असहाय बेसहारा कमजोर आत्माएं वाले स्त्री पुरुष बच्चे किसी भी शरीर में जबरन अपना कब्जा जमा कर उस प्राणी को बहुत दुख देते हैं। ऐसे व्यक्ति को पीरों की दरगाह में या ऐसे शक्ति पीठ मंदिर होते हैं, वहाँ उस व्यक्ति को ले जाते हैं, जहाँ उनको या तो मुक्त कर देते हैं या फिर वहाँ उनको सेवा में लगा देते हैं। यानी कि उनकी प्रेत आत्मा जो व्यक्ति को, जिस प्राणी को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, उसको बेबस करके
उस आत्मा से उसका पीछा छुड़ा देते हैं, प्राणी ठीक हो जाता है, और जो भटकी हुई आत्मा होती है उसको वही देव कार्य में लगा देते हैं, यानी कि उन्हीं की सेवा में अर्पण कर देते हैं। वहां पर जो देव स्वरूप देवता गण होते हैं, जैसे बालाजी महाराज का दरबार, खाटू श्याम जी महाराज का दरबार, यहाँ उनके सेवक ही प्रभु का कार्य करते हैं। ऐसे महापुरुषों का ही देवताओं का दर्जा दिया गया है, और मंदिरों में हमारे इष्ट देवतागण विराजमान होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही संकट मोचन हो जाता है, और अंत में माता पिता से, पितरों से बड़ा देवता और कोई नहीं। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो व्यक्ति, जो प्राणी, चाहे वो बालक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ता हो, वो कहीं पे नौकरी करता है, ऑफिस जाता है, या किसी कार्य में व्यस्त रहता है, उस प्राणियों के लिए अनमोल रक्षा कवच है। जिनके माता पिता जीवित हैं, उनके लिए अनमोल माता पिता है। कोई भी प्राणी जब अपने काम पे निकलता है, बच्चे पढ़ाई के लिए निकलते हैं, तो याद रखिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आपकी दीर्घ आयु होगी। माता पिता का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता। जो व्यक्ति, जो प्राणी अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा से माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने काम पे निकलता है, माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ रक्षा कवच बनकर हमेशा साथ रहता है। और जिस तरीके से हंसी खेलता हुआ वो अपने काम पे जाता है, उसी तरीके से अपना हंसता खेलता घर वापस आता है, खुशियां बांटता है। और बच्चे अगर माता पिता के चरण स्पर्श करके और अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, किसी भी कार्य में जानते हैं, तो उनको विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है, उससे सरस्वती माँ प्रसन्न होती है। ये शब्द जो आपको बोले जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, ये मिथ्या शब्द नहीं है। आप इसकी परीक्षा लीजिए, आप ऐसा करके देखिए, कितना ज्ञान, कितना शांत। क्योंकि माता पिता के चरण स्पर्श करने से सर्वप्रथम आपके बच्चों को, आपको मन की शांति प्राप्त होगी, और जिसको मन की शांति प्राप्त हो जाती है, वो उसका सारे कार्य शांति पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। ये सब आप जानते हैं। तो माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो माता पिता की सेवा करता है, ऐसा प्राणी से हरि अति प्रसन्न होकर रिजक से भरपूर रखते हैं। जय श्री कृष्णा। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रश्न 14वां, भूगोल क्या है, यानी कि संसार क्या है, क्या है इसकी प्रतिक्रिया। समझ लीजिए, सबसे बड़ा खुलासा तो यह कि भूगोल की गणना कोई कर ही नहीं सकता। बस आप अपने शरीर से भूगोल के नक्शे को जांच कर सकते हैं। नहीं या हो तो थोड़ा कठिन है। जैसे मानव के शरीर में कितने छिद्र हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पे कि हमने इसकी व्याख्या जो है, बस आप अपने शरीर से भूगोल के नक्शे को जांच सकते हैं। ना ही अगर आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ा कठिन है, जैसे मानव के शरीर में कितने छिद्र हैं, बस जान लीजिए उतना बड़ा विज्ञान भूगोल है, जो हम जहां तक भ्रमण कर सकते हैं, तत्पश्चात घूम के वहीं आ जाते हैं। यही है भूगोल। 1 भाग पृथ्वी, 3 भाग जल, बस और क्या है। जो हमारे शरीर के अंदर हमारी इंद्रियां हैं, जैसे ब्रेन है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कठिन होता है। यानी कि अनुमान लगाना, हमारे ब्रेन में कितनी नसें हैं, कितना उसका क्या क्या उसमें चलते हैं, अनुमान लगाना कठिन होता है। बस
बिल्कुल आपके शरीर जैसा अंदर बाहर बस ऐसे ही भूगोल मात्र है। यानी कि जो आप अपने शरीर के अंदर देख रहे हैं वही सब कुछ बाहर है, वही आकाश है, वही अनगिनत पताल है, अनगिनत चांद सितारे हैं, अनगिनत भूगोल है। भूगोल की रचना के बारे में जो विज्ञान है वो भी यहीं तक पहुंचा है। मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, सारे ग्रह से ताल्लुक रखता है, लेकिन मंगल ग्रह केवल एक नहीं है, सूर्य केवल एक नहीं है। इसका तथा अंत का किसी को पता ही नहीं। लाखों सूर्य, लाखों पताल और लाखों सितारे, बस यही है भूगोल मात्र। 15वां प्रश्न, स्त्री क्या है? वाह वाह, क्या प्रश्न है। 15वां प्रश्न, स्त्री क्या है? स्त्री वो है जैसे धरती। इस संसार में स्त्री से अधिक बड़ा व शक्तिशाली कोई नहीं। स्त्री की बात करें तो स्त्री ही जग जननी है। स्त्री के साथ बदसलूकी करना या उसको वेदना या स्त्री पर अत्याचार करना, स्त्री की आत्मा को दुखाना, देवियों का अपमान करने के बराबर होता है। जैसे धरती हर चीज को जन्म देती है, जैसे जल, पहाड़, वृक्ष, वायु, भोजन, फल, फ्रूट आपके जीविका का प्रत्येक साधन धरती माँ से उत्पन्न होती है। चांदी, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, अमूल्य धातुएं, अनमोल कीमती हीरे, मोती, हर चीज धरती माँ से उत्पन्न होती है। अरबों टन वजन झेल कर मानव को सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार से स्त्री जगजननी है। स्त्री से ही स्वर शक्तिमान हमारे देवतागण राम जन्मे, कृष्ण अन्न जन्मे, हनुमान, सभी देवताओं का जन्म स्त्री द्वारा से ही होता है। चाहे वो कान के द्वार से बाहर आए हैं, चाहे जैसे भी शास्त्र में इसकी व्याख्या है। स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का एक सौभाग्य होता है कि वो अपने पति के प्रति उसकी लगन होती है, लेकिन कई बारी वो अपने स्वभाव के कारण वो स्वभाव से अधीन होती है और ऐसी वाणी अपने मुख से निकाल देती है जो प्राणी उसकी जवाब में क्रोध करता है। तो ये उसका स्वभाव है स्त्री का, यह अधर्म कहलाता है। यानी कि स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, यह अधर्म कहलाता है। इसी का नाम है स्त्री। जगजननी तो स्त्री है, इसी से सृष्टि चल रही है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव और पार्वती ही स्त्री कहलाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। 16वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न, पुरुष क्या है? पुरुष वही कहलाता है जो मर्यादा में रहे, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण जी थे। पुरुष वही कहलाता है जो देशभक्त हो। पुरुष वही जो जनहित में अपनी सेवा का दान दे। पुरुष वही कहलाता है जिसके कर्म चलकर इतने प्रबलशाली हो जाए कि उसके जाने के पश्चात उसका इतिहास अमर रहे। पुरुष वही कहलाता है जो स्त्री पर अत्याचार ना करे। वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हरि ऐसे पुरुष से अति प्रसन्न होकर दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। वही पुरुष कहलाता है जो अधर्म को पहचान कर अपना मत केवल धर्म के साथ जुड़े। अधर्म व्यक्ति अधर्म के राह पर चलते चलते भटक कर राह भूल जाता है, वह नरक का अधिकारी बन जाता है। वो पुरुष नहीं नपुंसक कहलाता है। प्रेम प्रबल है, धर्म है, धर्म ही पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम कहलाता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे बंधुओं मित्रों, आज का 31वां धारावाहिक अब समाप्त हुआ। अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबको भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा।